हमारा DFDO सेप्पा ने इसका बारे में कुछ प्रिलिमिनरी एनालिसिस किया है और फाइंडिंग्स ये है कि नदी का टोटल डिज़ोल्व सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा है, और डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी जो नॉर्मल रेंज होता है उससे बहुत कम है. So it indicates a very high amount of turbidity in the river, which could be, mainly because of the mud flow in the river. Mainly, it could be because of a landslide in the upper reaches, or maybe we have to investigate the right reasons. But ये turbidity ज़्यादा होने की वजह से available dissolved oxygen available कम होने की वजह से fish kill हो गया है. This is one of the preliminary findings from our DFDO. और yesterday I was in Chayangtajo when this incident was reported, and Chayangtajo से वापस आने के समय में जितना भी tributaries है सारे जगह पे हम भी halt करके physical inspection करके आ गया है. ये पारा नदी, पाचुक, पाके, all the tributaries we found that the water was very clean and the problem is only found in the Kameng river. And हमारा KVK East Kameng district has also escalated and submitted a report to the Northeast रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, एंड वहाँ से सेंट्रल वाटर कमीशन का भी रिपोर्ट ऑलरेडी चला गया है. सो देयरफॉर एग्जैक्ट रीज़न क्या है इसका, इस इंसिडेंट का, वी हैव टू डू अ प्रॉपर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस, and we have already written, today morning I have written a report to state government requesting that state remote sensing agency may be deployed to at least understand what could be the possible reason for such kind of an incident in Kameng river. According to KVK scientist, Siang Nadi में भी recently ऐसा कुछ incident हुआ है and landslide was the reason for such kind of an incident, but whatever it is, it has to be ascertained scientifically. Secondly, district में administrative measures हमने क्या क्या लिया है. फर्स्ट थिंग इज इमीडिएटली हम एक एडवाइजरी इशू किया है कि दैट द फिशेस फ्रॉम कामेंग नदी शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, एंड डिप्रो को इन्वॉल्व करके पूरा पब्लिक माइकिंग हमने किया है. और हमारा टाउन मैजिस्ट्रेट और ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर्स दे हैव विजिटेड ऑल द डेली मार्केट्स एंड वहाँ पे नोटिस दिया है और पब्लिक माइकिंग भी किया है. Secondly, today morning I have again visited Kameng river in the morning and still found that the water is very dark in color and turbidity also, though it has improved, it is still high. So keeping in view the situation, आज सुबह में 144 order issue किया है prohibiting any kind of venturing into the sea for fishing or bathing or any purposes. Also prohibiting the consumption, fishing and sale of fish sourced from Kameng river. Second thing, I have also issued an order to the food safety officers of East Kameng district, DMO cum designated officer food safety, to collect some samples of the fish and send it to the laboratory for food tasting. और पब्लिक से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि जब तक वो फूड टेस्टिंग का रिपोर्ट आएगा तब तक ये फिशेस का कंजम्पशन नहीं करना है. और ADC चायंगताजो, ADC बामेंग को भी हमने ये ऑर्डर भेज दिया है कि वहाँ का ALCs और लोकल पीपल को थोड़ा सा एंगेज करके इफ देर आर एनी रिपोर्ट्स ऑफ एनी लैंडस्लाइड्स दैट हैव हैपेंड इन द अपर रीचेस ऑफ कामेंग रिवर, केनेवा और ये सवा एरियाज में, सो हमको रिपोर्ट भेजने के लिए हमने ऑर्डर भेज दिया है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी तक देर आर नो एनी केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग और डायरिया रिपोर्टेड इन एनी हॉस्पिटल सो फार. डिस्पाइट दैट आई वुड एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन मैं पब्लिक को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि डेड फिश को नहीं खाना है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और कामेंग नदी का फिश को भी जब तक हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स उसको टेस्टिंग करेगा तब तक टिल सच फर्दर ऑर्डर्स फिशिंग नहीं करने से और उसको नहीं खाने से अच्छा रहेगा. एंड जितना भी हमारा ऑनरेबल MLAs हैं और ZPMs और ग्राम पंचायत चेयरपर्सन्स, गांव बुरास, थ्रू मीडिया एंड ऑल्सो थ्रू ऑर्डर्स ऑल्सो आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल ऑफ देम दैट लोकल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना है. बस्ती बस्ती में इंफॉर्मेशन भेजना है कि दैट टिल फर्दर ऑर्डर्स कामेंग नदी का फिश नहीं खाना है बोल के. लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस सिचुएशन में पैनिक होने का जरूरी नहीं है. लेट अस नॉट क्रिएट अननेसेसरी पैनिक एंड लेट अस नॉट स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन. हम सोशल मीडिया में देख रहे कुछ इमेजेस दैट आर नॉट रिलेटेड टू कामेंग रिवर आर ऑल्सो सर्कुलेटिंग,
and so much of misinformation is also being spread out. So let us all be responsible, and let us only talk about that information which we know for sure. मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का वजह से अननेसेसरी पैनिक भी क्रिएट हो जाएगा. सो सारे पब्लिक को और मीडिया के द्वारा मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि डू नॉट पैनिक, बी प्रिकॉशियस एंड do not spread misinformation. Sir, yesterday I was visiting Marjingla and all these villages. वहाँ का villagers लोग बोल रहे कि ये सब पहले भी 20-30 years का पहले they have some memory of some such kind of incidents happening in Kameng River. So I don't think this is the first time happening in Kameng River. And as I already mentioned, recently Siang Nadi में भी ऐसे हुआ है. So because this is a hilly area and because landslides can happen in the upper reaches, so there can be such incidents. We have to investigate them properly and find out the scientific reasons behind that.